हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज से हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एंड आरआरबी एनटीपीसी इन एग्ज़ाम के लिए टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वीकली टारगेट सीरीज़ होगी। वीकली का मतलब आपको हर संडे में टारगेट दिया जाएगा, जो कि आपको अगले 6 दिन में कंप्लीट करना होगा। यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको टारगेट सभी कंप्लीट करने हैं, और जब फिर संडे आएगा आपको उसका रिवीजन करना है। यानी जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करना है, या जो टास्क आपका नहीं हो पाया उसको भी उसी दिन करना है। और साथ के साथ आपको एक फुल मॉक देना है। फुल मॉक का मतलब जैसे कि आरपीएफ एसआई एनटीपीसी या एएलपी, इनका मॉक देंगे और आपको स्कोर चेक करना है कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं हर हफ्ते। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा मैं इंप्रूव कर भी रहा हूँ, या मैंने 1 महीना, 1.5 महीना या 3 महीने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या इंप्रूव किया या मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें का एनालिसिस करेंगे। तो आज जो टारगेट मिलेगा वो आपको वीक 1 का मिलेगा, जो कि 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का होगा। ठीक है, तो करना किस तरीके से, जो भी आपको मैं टारगेट देता हूँ वो अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आज से आप अपनी एक डायरी नोटबुक बना लो, जिसमें आप डेली के जो भी आपको टारगेट्स मिलेंगे, यानी कि वीकली, ठीक है, वीकली ही रहेंगे लेकिन डेली आपको क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको लिखना है, आपको चेक करना है कि यार कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। आज अगर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो क्या मैंने फ़ोन पे टाइम वेस्ट किया, या मैंने अपना जो टाइम है वो एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देकर मैं दूसरा जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं कर पाया। अलग अलग सभी के रीज़न हो सकते हैं। क्या आज मैंने कहीं घूमने में टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, कि इस दिन मैंने ये गलती करी थी, इस वजह से कहीं ना कहीं मेरा स्कोर कम आ रहा है, तो इसको मैं अगले दिन बूस्ट करूँगा, अगले दिन इम्प्रूव करूँगा। क्लियर? तो योर सिलेक्शन इज़ डिपेंड ऑन कंसिस्टेंसी एंड योर हार्ड वर्क। कहने का मतलब ये है कि आपको डेली पढ़ना है, चाहे 6 घंटे पढ़ें, चाहे 8 घंटे पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 12 घंटे पढ़े और फिर 3 दिन का गैप कर लिया, और फिर दोबारा से जब आप पढ़ने बैठोगे तो उसी रिदम और उसी रूटीन में आने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि गैप नहीं करना। ठीक है, चलो आते हैं काम की बात पे। परफॉर्मेंस एनालिसिस हर वीक करेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक बेसिक फंडा समझाता हूँ, जैसे कि आपकी करंट स्टेट का मतलब, मान लो कोई वीक स्टूडेंट है, कोई एवरेज स्टूडेंट है। आज आपने अगर मॉक दिया, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एक मॉक देना है, मॉक में आपका स्कोर आ रहा है 50। ठीक है, 120 में से आपका स्कोर आ रहा है 50, 60, 70 कुछ भी आ सकता है, लेकिन मान के चलते हैं आपका स्कोर आ रहा है 50। कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसका स्कोर 60 आ रहा है। ठीक है, और जो इसका 50 स्कोर आ रहा है वो चाहता है कि मेरा स्कोर लगभग 100 आ जाए। ठीक है, जिसका 60 आ रहा है वो चाह रहा है कि मेरा स्कोर लगभग 85 आ जाए। क्लियर? अब दोनों के बीच का जो गैप है, यानी दोनों की जो डिज़ायर्ड स्टेट है, डिज़ायर्ड स्टेट का मतलब जो उनकी मन की इच्छा है, जो वो चाहते हैं कि मेरा 120 में से 100 स्कोर आ जाए, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तो मैं इस वाली पोस्ट पे सिलेक्शन ले लूँगा, या मेरा 60 स्कोर आ रहा है, मैं SC ST का हूँ, मेरा 85 आ जाए तो मैं सेफ़ हो जाऊँगा। सबका अलग अलग कट ऑफ के अकॉर्डिंग माइंड में कुछ ना कुछ सेट रहा होगा, है ना। अब जो नहीं, यहाँ पे मैंने 85 लिख दिया तो 85 है। कभी ये सोचो यार प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो 76 या 75 किया। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जिसका स्कोर 50 है और वो चाहता है 100 नंबर, तो बीच में जो गैप है वो 50 का है। ठीक है, जो गैप एनालिसिस में बताता हूँ, यानी 50 का है। यहाँ पे जो 60 है उसको कितना लेकर आना है, 85। तो यहाँ पे कितना का गैप है, यहाँ पे है 25 का गैप। तो यानी इससे आधा गैप है। इससे आधा गैप का मतलब है यार, जिस बंदे को 25 नंबर ही बूस्ट करने हैं तो उसको कम टाइम लगेगा, उसके एफर्ट्स भी कम लगेंगे। जिसको स्कोर 50 बूस्ट करना है उसके एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे, यानी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसी हिसाब से मैंने टारगेट सीरीज़ बनाई है, हर एक जो टाइप का स्टूडेंट है सभी को कवर करते हुए। तो आपको जो टारगेट्स है ना वो समझ के करने, अपने अकॉर्डिंग, बाद में बताऊंगा किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से मेहनत करनी, अपने हिसाब से टीचर चूज़ करने, कैसे करने वो सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, पता होना चाहिए कि मेरी डिज़ायर्ड स्टेट क्या है, मुझे करना क्या है। क्लियर? तो वही जो बीच में जो गैप है उसको किस तरीके से फिल करना है, उसके लिए आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए। एक्शन प्लान यानी कि डेली टारगेट्स, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उनके लिए आपको क्या करना है, डायरी में लिखना है जो भी आपको टारगेट्स दिए जाते हैं। रात को सोने से पहले वो टारगेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आज आपको टारगेट्स मिल जाएंगे, और जब आप पूरा दिन में कंप्लीट कर लोगे और रात को सोने से पहले आपको टिक करना है, यार ये वाला टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके आगे रीज़न। ठीक है, इस तरीके से आपको डेली अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके रखना है। अब बात करते हैं मैथ की। तो सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे, तो मैथ में नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि बेसिक चैप्टर है। बेसिक का मतलब यहीं से आप नंबर के बारे में जानना सीखोगे धीरे धीरे, फिर LCM HCF, फिर हम अरिथमेटिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं बहुत लोगों को LCM HCF ये नहीं आते, तो इस वजह से मैंने ये चैप्टर लिया है।
जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो करना क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का मतलब आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, टाइप सीखने हैं, किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, क्या प्राइम नंबर होता है, क्या ऑड इवन का यूज़ करके, किस तरीके से फैक्टराइजेशन का यूज़ करके, किस तरीके से जो हम ऑड वन आउट निकालते हैं वो किस तरीके से करना है, ठीक है। ऑड फैक्टर की संख्या, परफेक्ट स्क्वायर की संख्या, डिविजिबिलिटी रूल, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है। नंबर ऑफ जीरोज़ आते हैं या जो भी चीज़ें हैं, क्लियर। तो ये कहाँ से करना है, कोई भी टीचर, वो कोई भी टीचर कोई भी हो सकता है। टारगेट क्या होना चाहिए, ऐसा टीचर पकड़ना है जो कम समय में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट कर दे। वो टीचर कोई भी हो सकता है, गगन प्रताप, अभिनय सर, राकेश यादव सर, इसके अलावा चाहे आपके साहिल खंडेलवाल सर हो, RWA के राहुल तेवतिया, ठीक है, आदित्य रंजन हो गए, बहुत सारे टीचर हैं। टीचर की लिस्ट मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक स्पेसिफिक टीचर का मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है। अगर मैंने कहा कि पवन राव सर से कर लो, तो अगर कोई दूसरा किसी और टीचर से पढ़ रहा है तो उससे डाउट हो जाएगा, यार क्या ये आवाज़ सर सही नहीं है क्या, ठीक है। सभी परफेक्ट हैं। मेन ये है कि किसकी ट्यूनिंग आपके साथ मैच कर रही है, किसका आपको समझ में आ रहा है और किसका पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। अभी आपको दिक्कत ये भी होती होगी कि वीडियो से सब कुछ समझ में आ रहा है, जैसे खुद से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसका भी रीज़न बताऊँगा, ठीक है। तो टीचर कौन से, कोई भी टीचर अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं, आपको लग रहा है नहीं मैंने तो ऑफलाइन कोचिंग करी है, मेरे पास नोट्स हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर, क्लियर। अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, मान लो यूट्यूब पे वीडियो देखे होते हैं, ऐसे नहीं, यूट्यूब पर वीडियो देखते जा रहे हो, साथ के साथ नोट्स बनाते जा रहे हो, उसमें पूरा अगर 2 घंटे की वीडियो, उसमें 4 घंटे लग जाएंगे, पूरा दिन सिर्फ इसी में लग जाएगा। तो करना क्या है, वीडियो में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से सोल्व करना है पॉज करके, और नोट्स में अपने वही लिखना है जो आपको नहीं आता, जो चीज़ें आपको आती है। आपको पता है ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, एलसीएम आते हैं, क्यों नहीं लिखना, ठीक है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है अच्छे लेवल को, वो लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3 दिन के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरी मैथ अच्छी है, 2 दिन के अंदर कर लूँगा, 4 दिन के अंदर मैं प्रैक्टिस करूँगा अच्छे से, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 दिन के अंदर आप नहीं कर सकते, 4 दिन के अंदर, मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही करना है, लेकिन अपना एफर्ट्स मारना है। ढील बिल्कुल नहीं देनी कि नहीं मैं जो 3 दिन का काम है वो 4 दिन में करूँगा, नहीं, अपने अकॉर्डिंग अच्छे से करना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। 2022, 21, 19 जो भी ये पेपर हुए RPF के, तो कौन कौन से एग्ज़ाम, मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम का मतलब जैसे RPF, ALP, NTPC किस किस के आपको सेट लगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब प्रीवियस ईयर बुक में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उसमें मार्क जरूर करना है। मार्क का मतलब जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन हार्ड आया, ठीक है, उसमें आप जब मार्क करोगे तो आपको पता रहेगा यार ये क्वेश्चन मुझे दोबारा प्रैक्टिस करना है, उसका रिवीजन करना है। अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो 95% स्टूडेंट से आगे नहीं निकल पाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, कुछ जो मार्क क्वेश्चंस थे वो आपने मार्क भी नहीं करे, पूरी बुक लगा ली, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो छोड़ दिए, आपको लगा मैंने मेहनत करी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि जो आपने क्वेश्चन मार्क करे थे उसका रिवीजन नहीं कर पाया। जब आपको वो चीज़ नहीं आती और वही एग्ज़ाम में आएगी तो आपका कहीं ना कहीं स्कोर डाउन जाएगा, आप नहीं ले पाओगे सिलेक्शन, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, T20 अप्रोच से करने हैं। T20 अप्रोच क्या होती है सबसे पहले वो जानते हैं। T20 अप्रोच का मतलब आपको अपने फ़ोन में टाइमर सेट करना है 20 मिनट का, और 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। आपको लगता है नहीं मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैं 12 कर सकता हूँ, तो 12 करने हैं, लेकिन 20 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करने हैं। और जो भी बीच में क्वेश्चन हार्ड आता है उसको एकदम स्किप कर देना, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, उस पर सर्किल या लाइन खींचनी है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, ये मुझसे नहीं हुआ पहली बार में, क्लियर। फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर दोबारा 20 मिनट का टाइमर लगा के 10 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको 6 बार ये साइकिल रिपीट करनी है, ब्रेक ले लेके 5-5 मिनट का। और जैसे ही 120 मिनट यानी 2 घंटे कंप्लीट होंगे, आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे एकदम इफेक्टिवली। आपको ये भी लगेगा मैं 2 घंटा पढ़ा और मैंने 2 घंटे में 60 क्वेश्चन करे, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, आपको एकदम पॉजिटिव फील होगा। और बचे हुए आधे घंटे में आपको वो क्वेश्चंस पे एफर्ट लगाने जो आपने सर्कल लगाए थे, आपको सोचना है यार किस तरीके से होंगे। ऐसा नहीं करना कि आप एक क्वेश्चन पे स्टक हो गए और उसी को ही दिमाग लगा के सोल्व करते जा रहे हो, आधा घंटा हो गया, क्लियर। प्रीवियस ईयर बुक आप किरण पिनेकल, आदित्य रंजन सर, YCT, ठीक है, ये एक पब्लिकेशन है, ये नेट पे सर्च कर सकते हो। मैंने अभी चेक की थी, एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर करी PDF, काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि आदित्य रंजन सर से भी अच्छी ये वाली बुक है, ठीक है। RWA ये भी बुक आप यूज़ कर सकते हो अगर मार्केट में है, ठीक है। कुल मिला के बात यही है, RPF, NTPC, ALP तीनों के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं।
आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो भी एनटीपीसी की और एएलपी की, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है कि आप तीनों के क्वेश्चंस लगा सकते हो। ऐसा मत सोचना कि नहीं मैं आरपीएफ की तैयारी कर रहा हूँ तो आरपीएफ के ही क्वेश्चंस लगाऊँ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ उतना ज़्यादा माइंड अलग अलग तरीके से सोच पाएगा, उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो चाहे किरण ले हो, चाहे पिनेकल या आदित्य रंजन, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तीनों के। कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें तीनों के क्वेश्चन हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो और सारे क्वेश्चन हो एग्जाम के, मतलब रेलवे से रिलेटेड। डोंट्स का मतलब क्या नहीं करना, लेंथी नोट्स नहीं बनाने। ऐसा नहीं है कि मूवी की तरह वीडियो देख रहे हो नोट्स बना रहे हो, समझ में आ रहा है लेकिन लिखते जा रहे हो, समझ में आया लिखते जा रहे हो, नहीं। वीडियो पॉज करनी है, खुद से क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आपने देखा होगा कई बार वीडियो से सब कुछ समझ में आता है, जैसे ही आप बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आपसे होते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो मूवी की तरह देखी, आपने क्वेश्चन समझा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, उसका सोल्यूशन कर लिया फिर नेक्स्ट। नहीं, एक बार जब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर आता है वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, पहले अपना दिमाग भी यूज़ करना है। जितना ज़्यादा दिमाग यूज़ करोगे उतनी ही आपकी माइंड की एक्सरसाइज होगी, उतनी ही डायरेक्शन में आप सोच पाओगे और प्रेशर हैंडल भी कर पाओगे और एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन है उसे भी सोच पाओगे। जब दूसरा बंदा आपको दिमाग लगा के समझा रहा है, सिर्फ उसके दिमाग से आप चलोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी, इससे बचना है। स्टकिंग मतलब T20 अप्रोच से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टक नहीं होना, एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना, अपना दिन बर्बाद नहीं करना। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना, एक मॉक देना है सेक्शनल। 35 क्वेश्चन का जब एक मॉक दोगे टेक्स्ट बुक पे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, आपको अपने वीक टॉपिक पहचानने कि यार इसमें मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, कुछ ऐसे सीरीज़ जो मुझे आसानी से समझ में आ जाती हैं, ये तो मुझसे मैं मतलब हो जाती है, मैं कर लेता हूँ, उनको छोड़ देना। लेकिन जो हार्ड चैप्टर्स हैं जैसे ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म या नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, जितने भी हैं, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, वो आपको लिखने हैं। आपको समझ में आएगा कि यार ये मेरे वीक टॉपिक है, यहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से वीक टॉपिक हैं वो मैं आपको यहाँ ऑलरेडी टारगेट सीरीज़ में करा दूँ। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, बस जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो करो। तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी आपके नंबर जहाँ से कट रहे हैं ना उस चैप्टर को मैं पहले कराऊंगा। कहाँ से करना है? इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, 4 घंटे 12 मिनट की वीडियो है, एक 3 घंटे की भी वीडियो है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो उसको भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वहाँ से नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले आपको ये करनी है, इसमें कि 5 साल के TCS पैटर्न के क्वेश्चन है। और आपको ये भी पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम इस बार TCS लेगा, तो कहीं ना कहीं आपको SSC बेस्ड क्वेश्चंस भी करने होंगे। आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 दिन के अंदर 1-1 घंटे की वीडियो देखोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप स्पीड से देखोगे तो 3 दिन में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब बचे हुए दिन में क्या करना है? बचे हुए दिन में अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वीडियो से नहीं करूँगा क्योंकि मेरे अंदर इतना दिमाग है, कोडिंग डिकोडिंग बड़ा इजी सब मतलब टॉपिक है, इसमें नंबरिंग करनी होती है, मैं खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास CGL की बुक है, SSC की कोई भी बुक है वहाँ से कर सकते हो, या स्पेशल आपके पास RPF के लिए है, ठीक है, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो 2019 से 2022 तक के। अगर आपके पास SSC की बुक है तो 2024 तक के क्वेश्चंस 2019 से कर सकते हो, और वहाँ पे मार्क करना है, मतलब जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसका आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए यार ये अच्छे क्वेश्चन है, ये बार बार अगर एग्जाम में आएंगे मेरा नंबर यहीं से डाउन जाएगा, मेरा ही नहीं बल्कि मैं ही सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो दूसरा बंदा भी हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, और वही चीज़ मुझे आगे बढ़ा के लेके जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक ले सकते हो। इसके अलावा देखो एक बार ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, ये मेरे यूट्यूब चैनल यानी जो पक्की भी शुभम, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने रीजनिंग का मॉक सोल्व करा के दिखाया RPF SI का। इसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से, बहुत लोगों को लगता है कि RPF की या रेलवे की जो रीजनिंग वो थोड़ी हार्ड आती है, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें जो हार्ड आती हैं, जैसे हार्ड का मतलब थोड़े लेंथी क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया या सिलोगिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उनको किस तरीके से करना है, कैसे स्कोर अपना 35 आउट ऑफ 35 एक्यूरेसी के साथ, और स्कीपिंग, बहुत सी चीज़ें वो कैसे क्या करना है वो आपको मैंने इस वीडियो में सिखाया है, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको समझ में आ जाएगा पूरा किस तरीके से क्या करना है। टीचर्स इवन कोचिंग सेंटर पीयूष वार्सन सर और आदित्य रंजन सर वाला जो गुरुकुल चैनल करके एक विक्रमजीत सर हैं उनके, ठीक है, मतलब रीजनिंग के टीचर, वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन वीक टॉपिक पे ही फोकस करना है पहले। ऐसा नहीं है कि एक कोर्स ले लिया और रीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैथ का भी ऐसा कोर्स मत ले लेना जो 6 महीने बाद पूरा हो रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में सबसे पहले पॉलिटी। अब जैसे कि आपको पता है रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे में साइंस ज़्यादा पूछी जाती है, तो साइंस को भी करेंगे, ठीक है, इग्नोर किसी को नहीं करेंगे, लेकिन पहले पॉलिटी इजी सब्जेक्ट है तो यहाँ से लेके चलेंगे, थोड़ा रिदम बनना चाहिए, तो साइंस उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी। थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कहाँ से कंप्लीट करनी है? थ्योरी आप कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हैं। अब टीचर कौन से फॉलो करने हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। तरुण ग्रोवर सर बार बार जवान पा रहे हैं क्योंकि SSC CPO की सीरीज़ चल रही है ना। देखो वरुण अवस्थी सर, ठीक है,
कुमार गौरव सर या RWA की कोई भी प्लेलिस्ट, एग्ज़ामपुर, परमार SSC, या इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं ये वाले टीचर हैं जो बेस्ट हैं पॉलिटी के लिए, मैं इन्हीं से पढ़ूंगा, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, आपको एक हफ्ते के अंदर पॉलिटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब आप कोई ऐसी वीडियो नहीं देखेंगे जो 60-60, 70-70 वीडियो, एक घंटे की बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करके दिया है। 60-70 वीडियो का मतलब है अगर आप 3 घंटे की वीडियो एक दिन में कंप्लीट कर रहे हो, क्लियर, मतलब अगर एक घंटे की 60 वीडियो हैं तो 3 वीडियो आपने कंप्लीट करी, मतलब 3 घंटे, और तो 60 वीडियो कितने दिन में कंप्लीट होंगी, 20 दिन में, ठीक है। फिर उसके नोट्स भी बनाओगे, 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट को दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि स्टैटिक भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, ठीक है। कुल मिला के बात यही है, एक घंटे की इतनी बड़ी वीडियो में फालतू की आपको मतलब यूज़लेस टॉक मिलेंगी। इससे अच्छा ये है कि ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ें। परमार SSC यूट्यूब चैनल है, ठीक है, RWA की प्लेलिस्ट है, या आपके खुद के नोट्स हैं, आपको लग रहा है वहाँ से पढ़ सकता हूँ तो वहाँ से पढ़ना है। आपको करना क्या है, यूट्यूब से पढ़ोगे तो नोट्स में वही लिखना है जो चीज़ आपको नहीं आती। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स अपने शॉर्ट बनने चाहिए जिससे रिवीजन करने में आसानी हो। भर के लिखोगे तो बुक बन जाएगी, रिवीजन करने में भी टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है नहीं नोट्स नहीं बना सकता, आपके पास पैसे हैं, तो प्रिंट आउट निकलवाओ, परमार SSC या जो भी टीचर आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जिसका भी आपको समझ में आ रहा है, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपकी झंझट खत्म, आपको सिर्फ रिवीजन करना है डायरेक्ट, ठीक है। GK में अगर स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है तो रिवीजन ही आपका हथियार है, यानी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इसलिए करना है क्योंकि चीज़ें आपको पता है, आर्टिकल 27, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21A, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट हो गया, आर्टिकल 12, 5, 2, 3, जितने भी यही आएंगे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, CM। पर बात यह है कि पढ़ा तो था, लेकिन अब डाउट में ऑप्शन A होगा या C होगा, क्योंकि आपके पास रिवीजन की कमी है, आपने बार बार रिवीजन नहीं करा। चीज़ें नहीं आएंगी, चीज़ें वही आएंगी जो अभी तक आ रही हैं, लेकिन रिवीजन नहीं है। तो आपको करना क्या, बोर हो जाओगे एक चीज़ बार बार पढ़ के, लेकिन आपको करना यही है। टॉपर्स अगर स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं तो ये रीज़न है, ठीक है। जब आपका ये सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, अब आपको बहुत सी दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि अलग अलग यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रही हैं, ठीक है, चाहे वो परमार SSC हो, RWA, ये अलग अलग चैनल, चाहे एग्जामपुर हो, तो आपको वो अभी करना है या नहीं करना। देखो, अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा GK का सिलेबस कंप्लीट है, या सिलेबस 70-80% भी कंप्लीट है, मैं टारगेट सीरीज़, सॉरी, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है उनसे काम चला लूँ, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, जैसे पॉलिटी हो गया, इस तरीके से। तो एक परमार SSC यूट्यूब चैनल पर 1 शॉट वीडियो भी है, वो देख सकते हो। FRB करके वीडियो हैं, वो भी देख सकते हो। इसके अलावा GB विट मूवर है, वो भी देख सकते हो। और हिंदी के कुछ चैनल हैं, वो भी मैराथन टाइप आप देख सकते हैं। मैराथन से एक आइडिया लग जाएगा, और फिर जब खुद से ल्यूसेंट या कोई बुक से पढ़ोगे, या जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक यानी प्रैक्टिस करोगे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बेसिक आपने कहानी पढ़ ली, ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपने जान ली। तो इतना करना है। प्रीवियस ईयर बुक कोई भी यूज़ कर सकते हो, पिनेकल, किरण, घटना चक्र, जो भी आपको यूज़ करनी है, लेकिन टारगेट क्या है, प्रीवियस ईयर बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 से लेकर 2019 यानी 5 साल के, ठीक है। स्टैटिक जीके में डांस और डांसर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोक और क्लासिकल डांस। इसी तरह से दूसरा टॉपिक है म्यूजिशियन, दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, तो आपको ये पढ़ना होगा। आर्ट एंड कल्चर से ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना कहाँ से है, परमार SSC, परचम क्लासेस, इंडोलॉगस, RWA, प्रीवियस ईयर बुक, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक। आपको लगता है कि यार डांस एंड डांसर्स, बस यही तो पता करना है कि ये वाला जो कथक डांस है, इससे रिलेटेड कौन सी डांसर है, इससे रिलेटेड कौन सा अवार्ड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये तो मैं डायरेक्ट नोट्स से पढ़ूंगा, सॉरी प्रीवियस ईयर बुक से पढ़ूंगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा। मुझे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो आप बुक से भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार बुक से पढ़ूंगा तो मुझे याद नहीं हो पाएगा, मुझे ट्रिक्स चाहिए, मिनीमोनिक चाहिए, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो, सबने अपनी अपनी अलग अलग ट्रिक बताई है, ठीक है। यही लिमिटेड यूट्यूब चैनल नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ से पढ़ूंगा, ये अच्छी ट्रिक बता रहे हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड यही चीज़ है, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करने बैठोगे तो वो क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये कि आप इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में नहीं आ रही, आप फालतू का एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आपको पता लग जाएगा एक हफ्ते के अंदर जब मॉक लगाओगे, कि आपने इंप्रूवमेंट करी या नहीं करी। हर हफ्ते इसलिए कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, अपनी डायरेक्शन पहचाननी है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको लगता है कि नोट्स मिल जाते हैं कहीं से बने बनाए, तो उनकी PDF वो प्रिंट आउट निकलवाने, या आप PDF से फ़ोन में भी काम चला सकते हो। इसके अलावा संडे को आपको क्या करना है, मॉक देना है, फुल मॉक में RPF SI 5 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 का मॉक देना है टेक्स्ट बुक पर। फिर उसका एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है कि मेरा मैथ में, रीजनिंग और GK में कितना स्कोर आ रहा है। मैथ में कौन कौन से टॉपिक वीक हैं,
रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक वीक है और जीके में कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल किस तरीके से बनाएं, जैसे मान लो आपको लगता है कि सुबह मैं जीके पढ़ूंगा तो 2 घंटे जीके को दूंगा, मैथ में दोपहर में पढ़ूंगा तो 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, रीजनिंग में 1 घंटे में कंप्लीट कर लूँगा तो रीजनिंग 1 घंटे। ठीक है, आपको लगता है कि जीके मैंने 2 घंटे में पढ़ ली लेकिन मुझे रिवीजन की जरूरत पड़ रही है तो 1 घंटा यहाँ पर भी दे सकते हो। 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ये अपने ऊपर है कि आपको कितना पढ़ना है, कितने घंटे में आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अपने हिसाब से करना है ये। बाकी कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, मेहनत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, सिलेक्शन जरूर होगा, इसी तरीके से बस पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी आरपीएफ एनटीपीसी इनकी तैयारी करना चाह रहा है, और ये टारगेट सीरीज़ इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। बस आपको अपना प्यार दिखाना है और मुझे सपोर्ट करना है, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही हैं, और कमेंट करके बताना है कि ये टारगेट सीरीज़ में जो भी आपको टारगेट मिले कि आप डे बाय डे कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, बाकी अपने टेलीग्राम चैनल जो पक्की विद शुभम से जुड़ सकते हो, इसमें आपको अपडेट मिलेंगी जो भी नई, और इंस्टा ID शुभम चौधरी 008, यहाँ पर आप पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू सो मच।